हाय ब्रो, तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का जो लेक्चर होता है ये 5th लेक्चर होगा। इसके पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं, तो जो इस क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनसे निवेदन है कि पिछली क्लास को आप अटेंड करके आएँ ताकि आज की क्लास हमको समझ में अच्छे से आए। बेसिकली आज की क्लास जो होने वाली वो पैंक्रियाज के बारे में होगी। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था थोड़ा सा उसका रिकैप ले लेते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स इस क्लास में नहीं हैं उनको भी थोड़ा कुछ समझ में आए कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड्स के बारे में। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स में बात करें। थायराइड ग्लैंड्स जो होती है वेंट्रल साइड ट्रैकिया में प्रेजेंट होती है। ये एसेप्ट बटरफ्लाई स्ट्रक्चर की दिखती है। ट्रांसफर सेक्शन में हमने थायराइड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। इसमें देखा था कि फॉलिकुलर सेल्स होती है, फॉलिकुलर सेल्स के बाद जो होती है ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स के बाहर जो होती हैं स्ट्रोमा सेल्स होती हैं। अगर इनके बाहर देखें तो जो होती है वो पैराफॉलिकुलर सेल्स होती है। पैराफॉलिकुलर सेल्स जो होती है टीसीटी थायरोकोएसिटोनिन हार्मोन सीक्रेट करती है। टीसीटी क्या करती है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करती है, कम करती है। ये कैसे कम करती है, ब्लड में कैल्शियम लेवल जो कम होता है बेसिकली ये क्या होता है, कैल्शियम लेवल का एब्जॉर्प्शन बोन में करा देता है, जिसकी वजह से जो होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल की कमी हो जाती है, जिसको बोलते हैं हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन। बात करें पैराथायराइड्स। पैराथायराइड्स क्या होते हैं, ईच थायराइड्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, 2 पेयर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, रिलीज करती है पैराथायराइड हार्मोन, जिसको बोलते हैं पीटीएच। पीटीएच क्या करते हैं, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती हैं। ये कब एक्टिवेट होते हैं, जब उनको पता चलता है कि ब्लड में कैल्शियम लेवल का लेवल जो है कम है। तो पीटीएच जो पैराथायराइड से रिलीज करती है क्या, पैराथॉर्मोन, जिसको बोलते हैं पीटीएच। ये क्या करती है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाती है। ये बढ़ाती कैसे है, बात करें कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाती कैसे है। तो ये क्या करती है, बोन का रीअब्जॉर्प्शन करती है। बोन का रीअब्जॉर्प्शन, बोन में जो होते हैं माइक्रोफेल्स यानी ओस्टोक्लास्ट सेल्स होते हैं, उनका रीअब्जॉर्प्शन कराती है। यह नहीं, ये एक्टिवेट करती है क्या है, किडनी सॉरी कैल्सिट्रॉल। कैल्सिट्रॉल भी क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। तो यहाँ से दोनों अगर बात करें थायराइड्स एंड पैराथायराइड्स तो ये दोनों 5 होते हैं। थायराइड्स क्या होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है तो कम करता है। पैराथायराइड्स कम होता है, कम होता है तो ज़्यादा करता है। कहने का मतलब ये दोनों पैरेलल में आपस में एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था एड्रेनल कॉलेक्टर्स, एड्रेनल ग्लैंड। बेसिकली एड्रेनल ग्लैंड्स क्या होते हैं, एड्रेनल क्यों होते हैं, इसको बात करें कि ये एड का मतलब होता है जुड़ना। किससे जुड़ी हुई होती है, किडनी से। किडनी से जुड़ी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। ग्लैंड मतलब ग्रंथ, यानी ग्रंथ क्या होता है सिक्रीशन, कि कुछ सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है, हार्मोन सिक्रेट करती है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। बात करें एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड जो होती है एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, इसलिए बोलते हैं इसको एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड के हम स्ट्रक्चर से देखें तो ये जो होती है बाहर जो होती है एड्रेनल कॉर्टेक्स होती है, इसके अंदर देखें तो एड्रेनल मेड्यूला होती है। बेसिकली एड्रेनल मेड्यूला जो होती है इसका अगर ओरिजिन देखें तो ये एक्टोडर्मस ओरिजिन होती है इसके। इनकी सिक्रीशंस जो हार्मोन्स होते हैं जो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। बात करें एड्रेनल कॉर्टेक्स की, एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होते हैं इनका ओरिजिन जो होता है मेसोडर्मली ओरिजिन होता है। इनके हार्मोन की सिक्रीशन को देखें तो इनका हार्मोन का सिक्रीशन का जो नेचर होता है वो एस्ट्रोडल इन नेचर होता है। ये लाइफ सेविंग में, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बात करें एड्रेनल मेडुला की जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है प्रोटीन इन नेचर होता है, वो इनको इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं। इमरजेंसी हार्मोन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में एक्टिवेट होता है, इसलिए इनको इमरजेंसी हार्मोन्स बोलते हैं। बात करें कि इमरजेंसी हार्मोन्स को इन्हें बोलते हैं कैटाकोलामाइन। कैटाकोलामाइन बेसिकली क्या करता है, ये क्या करता है, इनमें 2 हार्मोन्स आते हैं। बात करें एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। एड्रेनालिन को क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन बोलते हैं। नॉन एड्रेनालिन को क्या बोलते हैं, नॉन एपिनेफ्रिन बोलते हैं। इन दोनों हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, कैटाकोलामाइन। ये कैसे एक्टिवेट होते हैं, बात करें कि अगर कोई अचानक से फियर्स या डर से भविष्य अगर कोई आदमी या कोई जानवर या कोई भूत अगर हम ऐसा देख लेते हैं तो उस टाइम में क्या होती है, हमारी बॉडी जो होती है बहुत एक्टिव हो जाती है। बट एक्टिव होने से क्या होता है, जैसे स्वेटिंग का आना, पसीना, ब्रीदिंग रेट का बढ़ जाना, ये उस टाइम से जो होती है एड्रेनालिन करती है। एड्रेनालिन बेसिकली बॉडी की एनर्जी को बढ़ा देती है। ये ऐसा क्यों करती है, सपोज दैट कि अगर हमारे बॉडी में जो है कोई बैक्टीरिया या पैथोजन एंटर करता है तो बॉडी हमारी जो होती है अचानक क्या होती है, डर जाती है। डरने की वजह से क्या करती है, वो फाइट करने की कोशिश करती है। फाइट करने के लिए क्या करती है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिसके कारण जो होता है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो होती है काम कर पाती है, उसे किल करने में सक्षम होती है। सेम उसी टाइप्स में अगर यहाँ पे देखें तो जो होती है हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है, यानी स्वेटिंग यानी एड्रेनलिन जो होती है पूरी तरीके से एक्टिव हो जाती है, ताकि किसी चीज़ को अगर हम फेस कर सकें, यानी फियर को, कैविट को, उसे लड़ने की क्षमता की इस तरीके से पावर देती है। तो इसको लॉन्ग टाइम तक तो नहीं रह सकते, अगर हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ गई तो लॉन्ग टाइम तक तो बढ़ी है। अगर इसको कम करना होता है तो उसको
उसको कम करने के लिए क्या होता है, नॉन एफिनेफ्रिन जिसको बोलते हैं नॉन एड्रेनालिन, तो वो क्या होती है, सीक्रेट होती है, जिसके कारण जो होती है हमारी ब्रीदिंग रेट्स, स्वेटिंग वेटिंग्स जो होते हैं, पिपलरी डायलेशन ये क्या होती है, कम हो जाती है। ये दोनों जो होते हैं बोथ हैं साथ में काम करते हैं, मतलब एंटागोनिस्टिक एक तरीके से बोल सकते हैं इनको। इसके बाद मैंने पढ़ा था एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होते हैं डिवाइड होते हैं, इसमें क्या होती है 3 लेयर्स होती हैं। बात करें एड्रिनल कॉर्टेक्स की, एड्रिनल कॉर्टेक्स की अगर लेयर बाहर वाली लेयर देखें तो जोना ग्लोमेरुलस होता है, जोना का मतलब लेयर ही होता है। इसके बाद होती है जोना फेसिकुलेटा, इसके अंदर जो होता है जोना रेटिकुलस। जोना ग्लोमेरुलस हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। जोना ग्लोमेरुलस बेसिकली क्या होती है, जोना ग्लोब इनके ग्रुप ऑफ हार्मोन्स देखें तो क्या होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, मिनरल्स होती है। अगर सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स की देखें तो ये होती है एडीएच, जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन। बात करें ग्रुप ये किसको कंट्रोल करती है, तो ये जो कंट्रोल करती है रॉस रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, वो एब्जॉर्प्शन कराते हैं कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट एंड डिसिटी। और जो होती है ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड इलेक्ट्रोलाइट को क्या होते हैं, ये बैलेंस करते हैं, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करते हैं, मेंटेन करने का काम करते हैं। इसके बाद हम पिछले क्लास में हमने इतना ही पढ़ा था, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं जोना फेसिकुलेटा। बेसिकली जोना फेसिकुलेटा क्या होते हैं, ये वाइडेस्ट जो होती पार्ट होती है किसकी, एड्रिनल कॉर्टेक्स की। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के आज की क्लास में जोना फेसिकुलेटा। बात करें जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा जो होती है ये जो होती है वाइडेस्ट होती है और मिडिल होती है। ये याद रखना होता है आपको, वाइडेस्ट होती है और मिडिल लेयर होती है। इनके ग्रुप ऑफ हार्मोन्स की बात करें तो ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स जो होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं। मेन हार्मोन्स क्या होता है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या होता है, लाइपोसोम होता है। ये लाइपोसोम हार्मोन्स होते हैं। बात करेंगे सिक्रेशन कंट्रोल बाय, ये सिक्रेट कैसे होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करती है क्या, एसीटीएच एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ये वहां से कंट्रोल होते हैं। रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, इनका फंक्शंस बेसिकली क्या होता है, फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनके। बेसिकली अगर बात करें एड्रेनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स होते हैं, ये जोना फेसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेट एग्जाम में मैक्सिमम तक यही से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके सिक्रेशन और इनके वर्क क्या। बात करें इनका फंक्शंस जो होते हैं, ये एंटी स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। एंटी स्ट्रेस हार्मोन्स की कहने का मतलब ये स्ट्रेस को कम करने का काम करते हैं। इंक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। बेसिकली ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। बेसिकली अगर बात करें कि स्ट्रेस में, जो बच्चा स्ट्रेस में रहता है, लगातार कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहता है, जो स्ट्रेस में होने की वजह से क्या होते हैं, बॉडी में क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये क्या करते हैं, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे ब्लड में ग्लूकोज लेवल की जो होती है बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये होता है एक तरीके से एंटी स्ट्रेस होने की वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने की प्रक्रिया में भी शामिल होते हैं। बात करें वहीं दूसरी तरफ की सिक्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोएसिस, ये क्या करते हैं, आरबीसी को फॉर्मेशन, आरबीसी को बनाने में भी उत्तरदायी होते हैं। बात करें इम्यून रिस्पांस, ये इम्यून रिस्पांस को कम करने में काम में आते हैं। ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन में एंटी एलर्जेंस होते हैं। बात करें एलर्जेंस क्या होते हैं, एलर्जेंस बेसिकली अगर बात करें तो नॉर्मल धूल, कण, मिट्टी, किसी से भी वो एलर्जेंस हो सकते हैं, तो उनको क्या होते हैं, एलर्जेंस को सप्रेस करने के भी काम आते हैं। बेसिकली अगर गांव में, अगर रूरल एरियाज में देखा तो धूल, कण, मिट्टी और एंटी एलर्जेंस जो होते हैं क्या होते हैं, पोलिनेशन। आजकल बहुत फेमस है पोलिनेशन, बेसिकली एक चैप्टर्स है 12th में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, पढ़ने को मिल जाएगा। और इनके काम क्या होता है, ये क्या होता है, यूज्ड एज एंटी एलर्जिक्स। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जब किसी हम ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, तो उसमें इम्यून रिस्पांस को कम करने के लिए ये दी जाती है। ऑटो इम्यूनिटी एक्ट एज ए इम्यूनिटी सप्रेशर, ये इम्यून को सप्रेस यानी कम करने का काम करते हैं। एक्ट एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी, ये इन्फ्लामेशन को कम करने का भी काम करते हैं। कहने का मतलब इनका जो काम है बहुत वाइडेस्ट है, ये वाइडेस्ट नाम से नहीं, इनका वाइडेस्ट काम भी है, बहुत सारा काम करते हैं। तो आपको याद रखना होगा ये क्या होते हैं, एंटी एलर्जेंस होते हैं। ये
ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में मदद करते हैं, ऑटो इम्यूनिटी होती है, एक्ट एज इम्यून सप्रेसर होते हैं, एक्ट एज एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। ये आप इसको नोट्स में उतार लें ताकि आपको रिवीजन करने में अच्छी आसानी हो। तो आप इसको उतार लें, फिर नेक्स्ट लेयर के बाद हम चलते हैं। बात करें जोना रेटिकुलस, जोना रेटिकुलस जो होती है ये इनर लेयर होती है, लास्ट वाली होती है। ग्रुप ऑफ हार्मोन्स क्या होते हैं, इनके सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, यानी कि सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं ये रिलीज होते हैं। बात करें मेल हार्मोन्स में, मेल हार्मोन्स में क्या होती है, एंड्रोजन, ये रिलीज करती क्या है, एडीएच, डीएचएई, ये रिलीज करते हैं क्या, डीएचएई। डीएचएई बेसिकली क्या करता है, ये फेशियल हेयर, बॉडी हेयर एंड बॉडी ग्रोथ कब होती है, ये एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि जब बच्चा प्यूबर्टी एज में आता है। बेसिकली अगर कहने का मतलब बात करें तो बच्चा जब होता है 13 से 14वीं और साल की अवस्था में जब आता है तो ये सब जो होती है का हार्मोन्स जो का लेवल बढ़ने लगता है। बेसिकली ये क्या होते हैं, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी आने के टाइम पे क्या होते हैं, बॉडी में हेयर आना, वॉइस जो हो जाना, बॉडी का ग्रोथ होना,
बॉडी एटीट्यूड एंड बॉडी लैंग्वेज दोनों का सब चीज़ का चेंज हो जाना बेसिकली इसी वजह से यानी इसी इंट्रोजन की वजह से दिखता है किसमें, मेल में। बात करें फीमेल्स में, फीमेल्स में सिर्फ ऐसी होती है, इनके हार्मोन्स के सिक्रेशन क्या होता है, एस्ट्रोडाइन यानी एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन बेसिकली क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। उसमें क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेस्ट्रुअल साइकिल का आना, और ये उसमें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये आप याद रखें, आप इसको नोट्स कर लें और अच्छे से बना लें। जोना रेटिकुलस, जोना रेटिकुलस बात करें, ये इनर लेयर होती है, ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स क्या होता है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होता है। मेल में बात करें तो एंड्रोजन एट्रन से रिलीज करती है डीएचए। ये क्या होता है, फेशियल हेयर, बॉडी ग्रोथ एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। बात करें फीमेल में, फीमेल की बात करते हैं, एस्ट्रोडाइन होती है, एस्ट्रोजन रिलीज करती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये आप याद रखें इसको। इसके बाद आज का जो चैप्टर है हम पढ़ेंगे पैंक्रियाज।
बात करें पैंक्रियाज। पैंक्रियाज बेसिकली क्या होता है? पैंक्रियाज होती है इट इज कंपोजिट ग्लैंड होती है व्हिच इज कंटेन बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एंडोक्राइन कंटेंट्स जो होती है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या रखती है अपने अंदर? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। नॉर्मल ह्यूमन की बात करें तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस जो होती है 1 to 2 बिलियन ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होती है। ये पैंक्रियाज होती है। पैंक्रियाज की स्ट्रक्चर क्या होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये कंटेन क्या करती है? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो हम स्टडी करेंगे इसके एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसमें क्या होते हैं? एसिनाइड सेल्स होते हैं। ये हेल्प करते हैं किसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम्स में। हम डाइजेस्टिव सिस्टम्स की बात नहीं करेंगे। इसके पहले जो की बात करते थे, इसके पहले चैप्टर में हमारे यानी सिलेबस में था डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स को हम अच्छे से प्रॉपर पढ़ते थे, बट अभी हटा दिया गया टॉपिक से, तो हम उसको डिटेल स्टडी में बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। तो आप इसको एक बार उतार लें, फिर चलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली क्या होता है उसको स्टडी करते हैं। आप याद रखें कि जो होती है पैंक्रियाज दोनों तरह की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। बात करें एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जिनके क्या होते हैं? डक्ट नहीं होते। डक्ट कहने का मतलब ये होता है कि उसमें ले जाने वाली जो होती है नहीं होती। तो इनका डायरेक्ट सिक्रेशन जो होता है किसमें होता है? ब्लड वेसल्स में होता है। तो इसलिए इनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसे होती हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। बट ऐसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में नहीं होता। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? ग्लैंड डक्ट होती है। तो आप इसको उतार। ये एक तरीके के क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर क्या होते हैं? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। ये इसमें 3 सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। ये क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होती है? हमें पता है कि डक्ट नहीं होता, तो ये डायरेक्ट सिक्रेशन जो होती है ब्लड वेसल्स में डालती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, एंडोक्राइन सेल्स जो होती हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है उसमें प्रेजेंट होती है क्या? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस जो होती है 3 सेल्स होती हैं। बात करें अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स की हम स्टडी करेंगे प्रॉपर डिटेल्स में। अब इस क्या नाम है डायग्राम को बना लेते हैं, उसके बाद हम इनको पढ़ते हैं।
बात करें एंडोक्राइन सेल्स बेसिकली कौन कौन सी होती है? बात करें अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स क्या करती हैं? ये रिलीज करते हैं ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करते हैं? बेसिकली ये क्या करते हैं? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं। ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कैसे बढ़ाते हैं? ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करते हैं किसमें? ग्लूकोज में। किसके प्रोसेस के थ्रू? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। यानी ग्लाइकोजेनोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू जो होते हैं ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाते हैं और इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है
तो हाइपर यानी कि किसी चीज को बढ़ा रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपर, अगर किसी चीज को कम कर रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपो, अगर ये बढ़ा रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। किसको बढ़ा रहा है? ग्लूकोज को। बात करें बीटा सेल्स, बीटा सेल्स क्या करते हैं? रिलीज करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? बात करें इंसुलिन, इंसुलिन अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल का लेवल ज्यादा है तो इंसुलिन क्या करता है? सेलुलर अपटेक लेवल को बढ़ा देता है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको सेल में पहुंचा देता है, सेल के अंदर, यानी परमेबिलिटी प्रोवाइड करता है एक तरीके से अंदर जाने के लिए। बात करें अगर यह इंसुलिन का लेवल कम हो जाए, इंसुलिन का लेवल कम होने की वजह से जो होती है डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है। डायबिटीज मेलाइटस उसको बोलते हैं डायबिटीज। ये डायबिटीज पेशेंट में आसानी से अच्छे से देखने को मिल जाती है। बात करें अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल अगर ज्यादा हो जाए तो डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है। तो उस टाइम क्या होता है? इंसुलिन का सिक्रेशन कम, इंसुलिन का सिक्रेशन कम तो ग्लूकोज लेवल ज्यादा, ग्लूकोज लेवल ज्यादा तो ये किडनी से पास होती है, किडनी में ब्लड फिल्टर होगा तो ये क्या होगा कि किडनी के थ्रू जो होती है यूरिन भी जाना चालू हो जाती है, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, यानी प्रेजेंस ऑफ यूरिन इन ग्लूकोज, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। ग्लूकोज की मात्रा होने के कारण क्या होता है कि जब डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन के होने की वजह से क्या होता है, ये ग्लूकोज को भी यूरिन खींच ले जाता है, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, यानी प्रेजेंस ऑफ यूरिन इन ग्लूकोज, इसको ग्लाइकोसूरिया। तो बीटा सेल्स क्या होती है? इंसुलिन रिलीज करती है। इंसुलिन क्या होती है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या होती है? सेलुलर अटैक करती है, यानी कि किसी चीज को कम कर रही है, कम कर रही है तो उसको क्या बोलता है? हाइपोग्लाइसीमिया। यानी हाइपो का मतलब होता है कम है, ग्लाइसीमिया किसको? ग्लूकोज को, इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। बात करें डेल्टा सेल्स, डेल्टा सेल्स क्या करती है? इनहिबिटिंग हार्मोन्स होती है, इसको एक तरीके से करते हैं कंट्रोल हार्मोन्स होती है, किसको करती है? अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स को। तो याद रखें कि डेल्टा सेल्स जो होती हैं इन दोनों को कंट्रोल करती हैं। ये क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस से। बीटा सेल्स क्या करते हैं? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करती है। कैसे करती है? इंसुलिन का सिक्रेशन करते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, ये क्या करते हैं? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को सेलुलर अटैक करते हैं, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करती है? कम करती है। तो आपको इसको याद रखना होगा अच्छे से, नोट्स कर लें, फिर इसके बाद हम इसको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डायबिटीज मेलाइटिस।
बात करें डायबिटिक मिलेटस। बेसिकली डायबिटिक मिलेटस क्या होती है? डायबिटिक मिलेटस पेशेंट को डायबिटीज जिसको होता है उसमें क्या होता है, इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है। कहाँ होता है? ब्लड में। ये क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल उसमें जो होता है उसको क्या होता है, सेल के अंदर पहुंचाने का काम करता है। अगर इंसुलिन का लेवल कम हो गया तो ग्लूकोज का जो सेलुलर अपटेक लेवल है वो कम हो गया। कम हुआ कहने का मतलब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। ये क्या होता है? ब्लड फिल्टर होता है कहाँ पे? किडनी पे। किडनी पे ज़्यादा होने के कारण से जो होती है ब्लड में ये जो होती है यूरिन से पास होना चालू हो जाती है। ग्लूकोज क्या है? कि इलेक्ट्रोलाइट है, एक सॉल्ट है। सॉल्ट क्या होती है? जब वहाँ किडनी से पास करती है तो वाटर यानी यूरिन जो होता है ग्लूकोज लेवल को खींच ले जाता है। ग्लूकोज लेवल जब वहाँ से चला जाता है तो क्या होता है, बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है। कमी होने की वजह से क्या होती है, थर्स्ट यानी जिसको बोलते हैं हंगर, ये किसको सिग्नल भेजता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है कि हमको भूख लगना चालू हो जाती है, क्योंकि सेल्स को प्रॉपर जो होती है ग्लूकोज नहीं मिल पाती। ग्लूकोज नहीं मिल पाने की वजह से होती है सेल्स क्या होती है, सिग्नल भेजते हैं क्या? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को पता चलता है कि जो होती है कि सेल को जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, यानी ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो क्या करती है? भूख को लगना, यानी भूख लगाती है, ताकि अब जो होती है लार्ज अमाउंट में भूख लगती है और खाने के लिए हम प्रयास करते हैं। उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। बात करें कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल का लेवल ज़्यादा लगता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। प्रेजेंस ऑफ यूरिन इन ग्लूकोज, तो ये पास होगा तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। डिहाइड्रेशन है ये होगा तो उसको बोलते हैं बार बार यूरिनेशन का लगना, यानी बार बार यूरिनेशन टाइम कम हो जाना, इसको बोलते हैं। बात करते हैं पॉलीफेज पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया बेसिकली क्या होता है? यूरिनेशन टाइम कम हो जाए, बार बार यूरिनेशन का लगना, यूरिन का लगना, इसको बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। बार बार लगेगा तो ग्लूकोज बार बार जाएगा, बार बार जाने की वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होगा तो हंगर डेथ, हंगर बढ़ जाएगा, यानी थर्स्ट सेंटर बढ़ जाएगा, जिसको बोलते हैं थर्स्ट, यानी प्यास का लगना वो भी बढ़ जाएगा। ये क्या होगा उस टाइम? क्या होगा? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स। फैट्स का क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। कैसा होता है? इनकम्प्लीट। बेसिकली बात करें फैट में क्या होता है? फैट में क्या होता है? एसीटोन। एसीटोन क्या होता है? बेसिकली बीटा हाइड्रोक्सी एसिटो कीटोन्स होते हैं। कीटोन्स क्या होते हैं? ये इंक्रीजिंग कीटोन बॉडीज। कीटोन्स इंक्रीज यानी कीटो बॉडी इंक्रीज होने की वजह से जो होता है किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये मेरा कंप्लीट जो होता है डायबिटिक मेलेटस। आप इसको याद रखें, एक बार थोड़ी सी फिर से समझ लेते हैं। ब्लड में कैल्शियम इन्फ्लुएंसिन का लेवल कम, ग्लूकोज अपटेक लेवल कम हुआ तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल का ज़्यादा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल का ज़्यादा तो किडनी से पास होगा, किडनी से पास होगा तो किडनी फिल्टर के थ्रू यूरिन में जाएगा। प्रेजेंस ऑफ यूरिन इन ग्लूकोज, प्रेजेंस ऑफ यूरिन इन ग्लूकोज इसको बोलते हैं ग्लाइकोसीरिया। बहुत ज़्यादा अगर डिहाइड्रेशन हो तो बार बार शॉर्ट टाइम हो जाए यूरिनेशन का तो उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन को बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। डिप्सिया के बाद थर्ड सेंसर इंक्रीज हो जाए जिसको बोलते हैं पॉलीफेजिया। उस टाइम क्या होगा? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फैट। फैट के ब्रेकडाउन से फैट में क्या होते हैं? बेसिकली एसीटोन होते हैं। एसीटोन क्या होते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी कीटो एसिड होते हैं। कीटो ऑक्सीजन इंक्रीज होने की वजह से जो है किडनी फेलियर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये मेरा आज का जो टॉपिक था पूरा पैंक्रियाज। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे थोड़ा हार्मोन्स के बारे में, जैसे मेल फीमेल, मेल में जो होती है सेकेंडरी टेस्टिस के बारे में, फीमेल ओवरी होती है। उसके बाद थोड़ा सा जो हार्मोन्स के एक्शन काम करते हैं रिसेप्टर से बाइंड करके, उसके बाद मेरा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है नेक्स्ट लेक्चर में ये मेरा चैप्टर कंप्लीट, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बहुत बहुत थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।